नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वैश्य और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। जरा कल्पना कीजिए, किसी देश की राजधानी की सड़कों पर खुलेआम ऐसे संगठन के झंडे लहराए जाएं जिसका नाम दुनिया आतंकवाद के साथ जोड़कर देखती है। और हैरानी की बात यह हो कि इस रैली को रोकने की बजाय पुलिस ही सुरक्षा देती हुई दिखाई दे। अगर एक देश में ऐसा सचमुच हो रहा है तो सवाल सिर्फ उस देश का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा का बन जाता है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पिछले कुछ समय से सामने आ रही घटनाओं ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही चर्चा करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उस बड़े ऐलान की जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अगले कुछ महीनों में अपने देश लौटेंगी, जबकि उन्हें अपनी जान का भी खतरा बताया जा रहा है। आइए पूरे मामले को बहुत शांत स्वभाव और तथ्यों के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया और कई समाचार रिपोर्टों में ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें दावा किया गया कि ढाका की सड़कों पर बड़ी संख्या में बाइक रैली निकाली गई। इन रैलियों में कुछ लोगों के हाथों में हमास से जुड़े झंडे दिखाई दिए और पुलिस भी वहां मौजूद नजर आई। इन दृश्यों को लेकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। इसी दौरान कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जिनमें अलग अलग स्थानों पर हमास, आईएसआईएस और अल कायदा जैसे संगठनों से मिलते जुलते झंडे दिखाई देने के दावे किए गए। यदि किसी देश में ऐसी विचारधाराओं को खुलकर जगह मिलने लगे तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां कट्टरपंथ मजबूत होता है वहां सबसे पहले आम नागरिक और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसी संदर्भ में कई घटनाओं की खबरें भी सामने आई हैं जिनमें हिंदू परिवारों और अन्य अल्पसंख्यकों के घरों पर हमलों तथा तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्टों में भी समय समय पर ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इन दावों की जांच और वास्तविक स्थिति का पता लगाना संबंधित एजेंसियों का विषय है, लेकिन लगातार ऐसी खबरों का सामने आना निश्चित रूप से चिंता पैदा करता है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह अगले कुछ महीनों के भीतर बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, आज उसी देश में उन्हें ही संदेह की नजर से देखा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, अहमदिया सहित कई अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भय के माहौल में जीवन जी रहे हैं। उन पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। उनका कहना है कि अगर देश के लोगों, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों को उनकी जरूरत है तो वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने जीवन की पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्हें याद दिलाया कि उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। उन पर पहले भी जानलेवा हमले हुए हैं, लेकिन वे हर बार वापस लौटी हैं। उनका कहना है कि इस बार भी वह डरकर पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि उनके सामने कानूनी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं और राजनीतिक परिस्थितियां भी बहुत जटिल बनी हुई हैं। ऐसे में उनकी संभावित वापसी पूरे बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बांग्लादेश और अधिक अस्थिर होगा? क्या वहां कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव और बढ़ेगा, या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हालात बदलेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। वहां होने वाली हर बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ी घटना का असर किसी न किसी रूप में भारत पर भी पड़ सकता है। इसलिए वहां के घटनाक्रम पर नजर रखना केवल राजनीति नहीं
बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हम यही उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में कानून का शासन मजबूत हो, सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हिंसा पर रोक लगे और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूती से काम करें। एक शांत, स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश पूरे क्षेत्र के हित में है। अब देखना होगा कि शेख हसीना की वापसी वास्तव में होती है या नहीं होती है, और यदि होती है तो उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है? क्या बांग्लादेश आने वाले समय में स्थिरता की ओर बढ़ेगा या उसकी चुनौतियां और गहरी होंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया के ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।